खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 1840 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर सीएम भगत ने दिल्ली में फिर से कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी का कारण बताया। जरा देखिए ये रिपोर्ट। मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम को समझा नहीं गया। एक तो खाली राजधानी की बात नहीं होनी चाहिए थी, पूरे देश की बात होगी। जब कंट्रोल होगा तो एक बड़े एरिया में होगा। अब राजधानी दिल्ली की अगर खाली फिगर्स लेंगे, जो एक मैं कहूँगा कि संकीर्ण सोच की बात होगी, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि आप एनसीआर को उससे सेपरेट नहीं कर सकते हो। और उसके अलावा एक और बड़ी इसमें एक सोच वाली बात थी कि लक्ष्य दिखने लग गया तो लक्ष्य पे पहुंचने से पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर दी। और वो कछुए और खरगोश वाली बात होगी कि खरगोश ने कहा अरेस्ट कर लो और कछुआ आगे निकले, बीमारी फिर फैल गई है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट, अच्छा नहीं हुआ है। और लेकिन इसका अंदेशा था कि ये होगा। जिस तरह प्री मेच्योर सेलिब्रेशंस एक तरह से अपनी ही पीठ ठोकनी शुरू कर दी थी प्रशासन ने, ये प्रॉब्लम आनी थी। और भी कई कारण हैं इसके प्रशासन के अलावा। पब्लिक भी लापरवाह हो गई थी और उन्होंने अपना जो मास्क का यूज़ है वो बंद कर दिया था लगभग काफ़ी। हालांकि आज पेपर में आया है कि लगभग 9-9.5 करोड़ के चालान किए गए हैं। लेकिन इसमें ना कई चीज़ें हैं, चालान किए हैं लेकिन लोग उसके बावजूद कुछ एरियाज़ में एक्टिव हुए हैं। और वो लोग खुद क्यों नहीं समझते कि बीमारी उनको भी तबाह कर सकती है। कि जिस परिवार में 4-5 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और 20-20 दिन तक कोई बिजनेस नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए, या बीमारी का बिल देना पड़ा है, तो तकलीफ़ तो होगी सब। देखिए, टेस्टिंग से फ़ायदा होगा, लेकिन वो एक आंकड़ा है। हम यहाँ पे आंकड़ा नहीं झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं बीमारी। और इसमें लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये बेसिक प्रिकॉशन थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बहुत छोटा सा वायरस है, कमज़ोर सा है, लेकिन उसमें फैलने की क्षमता बहुत है। ये बात पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ में बोली है। तो उसके लिए वही है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और हैंड वॉश है, और बेवजह इधर उधर नहीं घूमने वाली बात है लोगों में, है ना। अब इसमें एक और फैक्टर आ गया था, इकोनॉमिक फैक्टर भी आ गया था। लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर का ध्यान रखना एक बात है, और समस्या का समाधान करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब अगर पुलिस ने 9.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, तो एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, क्या जब ऑड इवन के टाइम पे होम गार्ड्स की नियुक्ति की गई थी और वॉलंटियर्स नियुक्त किए गए थे, क्या वो अब नहीं किए जा सकते हैं? क्या वो लोगों को अब नहीं रोक सकते हैं कि आप ये जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, स्कूटर पे इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर जिप कर रहे हैं, मार्केट में भीड़ कर रहे हैं, और क्या वो लोग नहीं चेक कर सकते हैं क्या? हमारे पास एक बहुत बड़ी फोर्स है होम गार्ड्स की, हमारे पास बहुत बड़ी फोर्स है वॉलंटियर्स की। तो इन लोगों की सेवाएं लेनी चाहिए इस वक्त। और शासन को खाली टेस्टिंग डबल करने से बात नहीं बनेगी। दिल्ली सरकार ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि कोरोना के कुछ मरीज ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें सिम्टम लगातार दिख रहे हैं। इस पर डॉक्टर सीएम भगत ने क्या कहा, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोरोना के मरीजों में ठीक होने के बाद भी कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं। इस पर डॉक्टर सीएम भगत ने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, डिजीज़ के बारे में टोटल जानकारी 6-8 महीने की है। जो लोग ज़्यादा सिक हुए हैं उनके फेफड़ों में कुछ परमानेंट चेंजेस आए हैं, ऐसा लगता है। और फेफड़ों के अलावा हो सकता है ब्लड वेसल्स में भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े जो काम करते हैं वो फेफड़े और ब्लड वेसल्स दोनों का मिलकर एक प्रॉपर वर्किंग होती है, तभी हम लोग ठीक से सांस ले पाते हैं और हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 97-98 आती है।
जब इसमें कहीं पे भी डिसप्रपोर्शन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो ये सांस की तकलीफ़ रहेगी और उसको ठीक होने में कई टाइम लग जाता है। जैसे कि आपने इसमें भी देखा था चिकनगुनिया में कि पेशेंट ठीक होके घर तो चला जाता है, पर जॉइंट पेन उसकी कई महीनों तक या साल 2 साल तक रही है। तो ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स है वायरल इन्फेक्शन के। समझने की ज़रूरत है, बेसिक प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं समझेंगे ये प्रॉब्लम इतनी ये ऊपर नीचे होती रहेगी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। इंडिया टाइम 24 न्यूज भी आपसे अपील करता है कि इस महामारी के दौर में सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करें और इस कोरोना को मिलकर हराएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।